ठीक है, अलास्का के बारे में बात करते हैं। नहीं, सिर्फ बर्फ, मूस या नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में नहीं, बल्कि जमीन के बारे में। मुझे पता है अलास्का दुनिया के टॉप पर एक वाइल्ड, एंडलेस जगह लगता है, पर अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी जमीन जितनी आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है तो अलास्का बहुत बड़ा है। हम 663,000 स्क्वायर माइल से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अगर आप अलास्का को निचले 48 राज्यों पर रखें तो यह कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा तक फैला हुआ है। यह बहुत बड़ा है, पर यहां बात दिलचस्प हो जाती है। अलास्का की ज्यादातर जमीन रेगुलर लोगों की नहीं है। असल में फेडरल गवर्नमेंट के पास इसका लगभग 60% हिस्सा है। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज, फॉरेस्ट सब कुछ शामिल है। सोचिए, एक ऐसे स्टेट में रहना जहां आधे से ज्यादा जमीन घरों, बिजनेस या बेसिक सड़कों के लिए भी ऑन लिमिट है। फिर अलास्का की लगभग 1/4 जमीन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये जमीनें स्कूलों, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है और कभी कभी उन्हें बस वाइल्ड छोड़ दिया जाता है। अब यहां अलास्का के लिए कुछ यूनिक है, नेटिव कॉर्पोरेशंस। जब अलास्का एक स्टेट बना तो कांग्रेस ने अलास्का नेटिव्स के लिए जमीन का एक बड़ा हिस्सा अलग रखा, 44 मिलियन एकड़ से ज्यादा। यह रीजनल और विलेज कॉर्पोरेशंस द्वारा चलाया जाता है और यह वहां रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बात है। तो अलास्का में जमीन खरीदने के बारे में क्या? मान लीजिए आप ऑफ द ग्रिड रहने, एक केबिन बनाने और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज से जागने का सपना देखते हैं। यह मुमकिन है, पर यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। प्राइवेट लैंड अलास्का का एक छोटा सा हिस्सा है, 1% से भी कम। इसका ज्यादातर हिस्सा एंकरेज, फेयरबैंक्स या जूनो जैसे शहरों के आसपास है। अगर आपको रिमोट लैंड चाहिए तो वह है, पर वहां पहुंचने के लिए आपको शायद एक हवाई जहाज या एक स्नोमोबाइल की जरूरत होगी। सीरियसली, कुछ जगहें इतनी आइसोलेटेड हैं कि अंदर या बाहर जाने का एकमात्र तरीका छोटे बुश प्लेन है। साथ ही जमीन के साथ क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सख्त नियम है, खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज के पास। और मौसम, अलास्का का मौसम बहुत सख्त हो सकता है। सिर्फ ठंड नहीं, अंधेरी सर्दियां, गहरी बर्फ और ऐसे महीने जहां सूरज शायद ही उगता या डूबता है। पर यही अलास्का का जादू भी है। कुछ लोगों के लिए विशाल वाइल्डरनेस, एडवेंचर का एहसास और लास्ट फ्रंटियर का अपना छोटा सा टुकड़ा बनाने का मौका पूरी तरह से वर्थ इट है। तो चाहे आप वाइल्ड अमेरिका का एक टुकड़ा खरीदने का सपना देख रहे हो या सिर्फ यह जानने के लिए उत्सुक हो कि ऐसे विशाल स्टेट को कैसे बांटा गया है, अलास्का की जमीन नेचर, हिस्ट्री और लोगों की कहानी है जो एक साथ एक शानदार जगह पर आते हैं। और यही है अलास्का की जमीन 3 मिनट में समझाई गई। और जानना चाहते हैं? वह सब्सक्राइब बटन दबाएं और आइए दुनिया को एक साथ एक्सप्लोर करें।